अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस दुनिया के दरिंदों से बचा के रखे। दोस्तों, आज का जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके करीब बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चियाँ बैठी हुई हैं छोटी, तो अपने मोबाइल में हैंड फ्री लगा लें या फिर उनसे दूर बैठ के ये वाक़या सुनें। आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उस वाक़ये पे मैंने बहुत तहकीक की, बहुत रिसर्च की और इसलिए इस वीडियो को मैं 2-4 दिन बाद लेकर आया हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो खबर बाकी सब दे रहे होते हैं, बस सीधी सीधी आपको खबर सुना दी, ऐसा हुआ, लेकिन उसकी कहानी क्या थी, उसके पीछे क्या स्टोरी थी, वो कोई नहीं बताता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आपको सच्ची और अच्छी खबर मिलनी चाहिए। वाक़या है लिया के एक गाँव का। एक लड़की है पढ़ी लिखी जो शहर में जाती है नौकरी के लिए, और वहाँ पर किसी ऑफिस में उसकी मुलाकात होती है सना नामी लड़की से। सना नामी लड़की उसकी पर्सनालिटी, उसकी खूबसूरती को देखते हुए उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर जॉब नहीं करनी चाहिए, तुम्हें तो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करनी चाहिए। और मेरे एक कज़न हैं जो गवर्नमेंट में बहुत बड़े ऑफिसर हैं, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुम्हें नौकरी दिलवा देंगे। अब ये लड़की उसकी बातों में आती है और सना इस गाँव की खूबसूरत लड़की को लेकर अपने कज़न के पास चली जाती है। अब वो जो कज़न होता है वो उससे बातें करना शुरू करता है और उसके बाद ये सना नामी लड़की वहाँ से उठकर गायब हो जाती है। वो गवर्नमेंट ऑफिसर, जाली गवर्नमेंट ऑफिसर, उस लड़की के साथ नाजेबा हरकत करता है, ज़्यादती करता है और वहाँ पर खुफिया कैमरे के साथ उसकी वीडियोस बनाता है। उसकी वीडियोस बनाने के बाद ज़्यादती हो जाती है और फिर जब वो लड़की कहती है कि मैं तुम पर FIR कटवाऊंगी, तो वो लड़का उसे कहता है कि ऐसी गलती मत करना, क्योंकि मैंने इस सारे मामले को रिकॉर्ड कर लिया है, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसको रिकॉर्ड कर लिया, और अगर तुम पुलिस के पास जाओगी तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, तो फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। अब वो चुपचाप वहां से चली जाती है, लेकिन उसका राब्ता नंबर, ये वो सब कुछ उनके पास होता है। वो दोबारा से कुछ दिन बाद उनसे राब्ता करते हैं और कहते हैं वो जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, हम अपनी गलती की माफ़ी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसका खमियाजा हम भुगतें और तुम्हें किसी अच्छी जगह एडजस्ट कर दें, तुम्हें किसी गवर्नमेंट ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर भर्ती करवा दें। अब ये लड़की अगेन दोबारा से उनकी बातों में आती है। आगे चल के मैं कुछ और बातें भी आपसे क्लियर करूंगा, अभी तक आप सिर्फ इन बातों को सुने। वो दोबारा लड़की उनके ऑफिस में जाती है, वहीं पे वो जो फ्लैट नुमा ऑफिस बना होता है, और वो लड़का कहता है कि देखो जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया है उसे भूल जाओ, मेरे एक सीनियर हैं, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे और तुम उन्हें कुछ मत बताना। अब वो लड़की उस सीनियर के पास जाती है तो हैरत की बात, आप सुनकर परेशान हो जाएंगे। परेशान क्या हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, इंसानों में इतने भेड़िए, दरिंदे, बेशर्म लोग भी मौजूद हैं। वो जो सीनियर होता है वो उसके पास जैसी वो लड़की जाती है तो वो फिर से उसके साथ ज्यादती कर देता है। जब वो बंदा इसके साथ ज्यादती करता है तो उसके बाद ये नहीं होता कि उस लड़की की जान छूट जाए। वो जिसने पहले ज्यादती की होती है वो भी इस कमरे में आता है और फिर गैंग रेप होता है, सारे मिलके उसके साथ ज्यादती करते हैं और फिर से वीडियोस बनाते हैं। अब इस लड़की की जो है वो इसका सब्र जो है जवाब दे जाता है। जब ये लड़की वहां से निकलती है तो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर रिपोर्ट दर्ज करवाती है। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारी पुलिस फौरन एक्शन नहीं लेती। जैसी कंप्लेन हुई, अगर वो उसी वक्त उठकर वहां चले जाते तो वो पकड़े जाते, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस कहती है हम सोचेंगे, तहकीक करेंगे, हुआ क्या, कैसे हुआ, उन्होंने शुरू कैसे किया, ये सारे सवालात करते 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 वो जो मुजरिम होते हैं या मुलजिम होते हैं वो भाग जाते हैं। लेकिन खैर ये लड़की वहां से अपने घर चली जाती है और उसके बाद कुछ दिन बाद इसको एक कॉल आती है। वो पुलिस का मामला भी चल रहा होता है, लेकिन साथ में इसको एक कॉल आती है कि आपको अदालत में आज पेश होना है इस केस के हवाले से। जैसे ही आप पेश होंगी तो हम उन बंदों को पकड़कर सजा देंगे, आज आप अदालत आ जाएं। और जैसे ही वो लड़की अपने घर से निकलती है तो उनको ये बात पता होती है कि वो किस रास्ते से आती है और किस रास्ते से जाती है। वो रास्ते से उसको किडनैप करते हैं और फिर एक ऐसी दरिंदगी वो करते हैं कि जो आज से पहले शायद पाकिस्तान में कहीं नहीं हुई। वो उसको अगवा करते हैं और एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पर पहले से उन्होंने प्रॉपर कैमरे लगाए हुए होते हैं और खुद ज्यादती नहीं करते। बहुत सारे लोग होते हैं खुद ज्यादती नहीं करते, उसके साथ कुत्तों के साथ, मैं बताते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है, कुत्तों से उसके साथ बदफेली करवाते हैं।
ज्यादती करवाते हैं और उस सारे प्रोग्राम की वीडियो बनाते हैं, उस सारे वाकये की वीडियो बनाते हैं। और वीडियो बनाने के बाद वो जितने लोग होते हैं, जो पहले तो वो 2 थे, अब वो 5-6 थे, उन 5-6 ने मिलकर फिर उसके साथ ज्यादती की और उसकी भी सारी वीडियो बनाई और उसको कहा कि अब जाओ थाने में, अब जाओ पुलिस के पास, अब जो करना है कर लो, हम ये वीडियो तुम्हारी अभी जैसे ही शूट हुई है इसके कुछ ही देर बाद ये बाहर बिक जाएगी। अब ये सारा वाकया हो गया। अब उन मुजरिमों का क्या होगा? वो पकड़ने होंगे, कोई 2 पकड़े जाएंगे, 3 छूट जाएंगे, फिर कोई ढूंढते ढूंढते साल 6 महीने गुजर जाएंगे। ये बातें तो चलती रहेंगी। और ये ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में, माना कि इंसाफ बहुत देर से मिलता है, लेकिन अगर हमारी अदालत में बैठा हुआ जज ये ठान ले और ये सोच ले और अहद कर ले कि मैंने इस बंदे को सजा देनी ही देनी है, तो फिर उसके पीछे बड़ी से बड़ी ताकत हो, वो दे देता है, वो दे देता है उसको सजा। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। और अगर ऐसा ना भी हुआ तो आपको पता है ये दुनिया मकाफाते अमल है। ये कभी ऐसा नहीं होता कि वो आज गुनाह करके छुप जाएं, किसी और मुल्क में चले जाएं, कहीं और चले जाएं तो उनकी जिंदगी मतलब सेव हो जाएगी। ना 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 ना। सबसे बड़ा जज, सबसे बड़ा ताकतवर अल्लाह एक ना एक दिन उनको ऐसी जगह ले आएगा, वो सोचेंगे कि मैंने तो सोचा था कि ये सब कुछ करके मैं भाग गया हूं, मैं बच गया हूं। ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब मैं एक जो खास बात आपको बताना चाहता हूं, मैं चूंकि शोबिज इंडस्ट्री में बहुत मेरा टाइम गुजरता है, मैं बहुत सारे लोगों से मिलाता हूं, मैंने देखा है कि ये जो लड़कियों को, एक वेरी सॉरी टू से, आपको बुरा लगेगा लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो लड़कियों को शौक होता है ना कि हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो, मैं अपना कमाऊँ, अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ। देखिए, मजबूरी में काम करना एक अलग बात है, मजबूरी में इंसान बहुत कुछ करता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि आप किसी ऐसी एक राह गुजर औरत पर या राह गुजर एक लड़की पर एतबार करके उसके साथ चल पड़े और फिर अपना सब कुछ उसे सौंप दें कि वो तुम्हें कहाँ लेके जा रही है और कहाँ नहीं लेके जा रही, तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन तुम उसके पीछे चल पड़ती हो। और ये सोचे बिना कि सबसे कीमती औरत के पास क्या होता है, उसकी इज्जत होती है। और अगर इज्जत ही लूट जाए तो फिर क्या बच जाता है। ये याद रखें, जो ज्यादती करते हैं वो तो बिल्कुल नहीं बचेंगे, लेकिन लड़कियों को ये बात सोचनी है। अरे गाड़ी ना हुई, मेरे मेन चैनल पर इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, अभी मैंने गाड़ी ली है, मेरे पास घर नहीं है अपना, अगर मैं आपको ये बैकग्राउंड से हटाकर अपना रूम दिखाऊं तो आप सोचेंगे ओए बेचारे की हालत है। तो क्या हुआ यार, जिंदगी नहीं गुजरती, एसी लगा हुआ है कमरे में, बाकी कुछ ना हो तो क्या हो गया। ठीक है, ये अपने अंदर इस सोच को निकाल लें। अगर 2 टाइम का खाना अच्छे से मिल रहा है ना, इज्जत से मिल रहा है, तो वो बहुत है। मत बनाएं ऐसे दोस्त जो आपके सामने करोड़ों की बातें करते हैं, जिनके पास टका नहीं होता, कंगाल होते हैं, वो दूसरों को लूटने के चक्कर में लगे होते हैं, बेईमान होते हैं। ऐसे बेईमान और बदकार और बेकार लोगों से तन्हाई अच्छी है। मत बनाएं ऐसी सहेलियां, क्योंकि ये वो सहेलियां होती हैं जो पहले खुद लूट चुकी होती हैं और फिर उनके टकों पर पल रही होती हैं, टुकड़ों पे नहीं, टकों पे पल रही होती हैं। और फिर इनको कहा जाता है कि हमारे लिए कोई नया अच्छा शिकार ढूंढ के लाओ। अब जो नया शिकार होता है, अगर तो वो मान जाए इज्जत से तो ठीक है, वो उनका पार्टनर बन जाती है, उनकी पार्टनर बन जाती है और उनसे हंसी खुशी सब कुछ करवाती है, पैसे ले लेती है। और अगर कोई दिलेर लड़की उनके मत्थे लग जाए तो फिर उनका पीछा क़यामत तक नहीं छोड़ती, कब्र तक नहीं छोड़ती, उनको कब्र में पहुंचा कर छोड़ती है। और मैं चाहता हूं कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसी ज्यादती हो जाए तो उसको दिलेर बनना चाहिए, बुज़दिल नहीं बनना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको फिक्र करनी चाहिए कि ऐसी गंदी सहेलियों से दूर रहें। भले वो उसके पास बड़ी गाड़ी है, बहुत पैसा है, सब कुछ है, कहते हैं ना घर गंदा हो तो कोई बात नहीं, मन गंदा हो गया ना तो बेकार हो गया। ऐसे मन के गंदे लोगों से बचने की कोशिश करें और अल्लाह ताला हम सब की, आप सब की इज्जतें महफूज रखे। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।